नमस्कार दोस्तों। अब तक यह खबर आपको मिल चुकी होगी और मुझे भी नींद से जगाया गया है। वायरल फीवर का शिकार हो चुका हूं मैं। बट फिर भी सोचा अब तक ये संदेश पहुंचाया जाए। कल मैंने वीडियो बनाया ही एक दिन पहले कि क्या पोस्टपोन होगा ईडीए का एग्ज़ाम, और फिर कब, तो मैंने एक कयास लगाया कि अगले हफ्ता हो सकता है। एक कमेंट मैंने देखा, कुछ उसमें लोग मजाक उड़ा रहे थे कि एक कमेंट स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है कि XYZ13876 इन्होंने बोला सर अगले हफ्ता 13 जुलाई, मतलब ये अपना तर्क बता रहे थे कि 13 जुलाई को PWD, 20 जुलाई को WRD, ये सब की ये लाइन से डेट बता रहे थे। तो मैंने अपने तरफ से एक अनुमान लगाया कि नहीं, जरूरी नहीं कि संडे को एग्जाम हो, पीएससी कुछ एग्जाम सैटरडे को भी कंडक्ट करा सकता है। तो पॉसिबल है कि सैटरडे को हो जाए, और हूबहू वैसे ही हुआ। अब इससे किसको फायदा, किससे नुकसान, किसको फायदा किसको नुकसान, अभी फिलहाल जो जानकारी देना है महत्वपूर्ण मैं बता देता हूँ। जो 6 जुलाई का पेपर था, अब कब होगा, 10 जुलाई को 12 जुलाई को पेपर होगा, जो कि शनिवार को होना है। ठीक है, सैटरडे को, संडे नहीं होगा। ठीक है, पहला पार्ट। बाकी और कोई चेंजेस नहीं किए गए। तो सिलेबस में बदलाव, ये सब, कुछ लोग सिलेबस में बदलाव की मांग कर रहे थे, कुछ लोग क्वालिफिकेशन की मांग कर रहे थे, उसमें थोड़ा बदलाव लाया जाए। ये नहीं होना है, और इसमें मैं बोलूँगा कि कोई बेवजह प्रयास भी ना करें। ठीक है, बेवजह कोई प्रयास ना करें। जो क्वालिफिकेशन है, जो सिलेबस है, वही रहेगा, और दूसरा नहीं होगा। ठीक, स्टूडेंट की डिमांड पर मैंने भी एक एप्लीकेशन डाला। ठीक, और मैं अपने एंड से उतना ही कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स की अगर डिमांड रहती है, लॉजिकल कोई बात लगती है, तो बिल्कुल पूरा किया जाता है। ठीक, सिकंदर और पोरस, ये दो सेना, इनकी सेना झेलम नदी के इस तरफ उस तरफ खड़ी हुई थी। अब बरसात का समय था और झेलम नदी अपने पूरे उफान में था। पोरस ये चाहता था कि कम से कम 1 से 2 महीने और मिल जाए, मतलब बरसात का मौसम जब खत्म होगा, पानी का लेवल डाउन होगा, सिकंदर नदी को क्रॉस करेगा, उसके दौरान, उस दौरान मुझे 1 से 2 महीना मिलेंगे। और 1 से 2 महीना के दौरान मैं क्या करूंगा, मैं बाकी दूसरे महाजनपदों से सेना बुला लूंगा, सहायता मांग कर लूंगा। और ये बात सिकंदर को मालूम थी कि अगर मैं अभी अपनी सेना उस पार नहीं पहुंचा पाया झेलम नदी के, मैं युद्ध हार जाऊंगा। अगर मुझे ये युद्ध जीतना है, मुझे आज ही के आज पार करना पड़ेगा झेलम नदी। बोले सर हमारे एडीआई के एग्जाम से झेलम नदी का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। अगर ये एग्जाम बहुत ज्यादा खिंचाता, 6 जुलाई से 12 जुलाई हुआ, इससे किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी प्रभाव पड़ना है। इससे नुकसान उन स्टूडेंट्स को होना है जिनकी तैयारी पहले से हो चुकी है, जिनके पास पढ़ने के लिए और कुछ है ही नहीं, सिर्फ रिवाइज करने के लिए है। तो इनसे, इस अगर 1-2 महीना खींचा जाता तो उन बच्चों को मौका मिल जाता जो अभी हाल फिलहाल पीएससी मेंस दिलाया हुआ है, जो प्रयोगशाला परिचारक दिलाते, क्योंकि सिलेबस उसका थोड़ा डिफरेंट है। खैर, अभी 6 दिन एक्सटेंड होने से बहुत ज़्यादा किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक, तो अभी आप अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं। 6 दिन का एक्सटेंशन कोई बहुत बड़ा दिन नहीं है, और बहुत छोटा दिन भी नहीं है। 6 दिन बहुत भी होते हैं और कुछ भी नहीं होते। ठीक, तो अभी भी आपके लिए कंपटीशन उतना ही बना हुआ है। अभी भी सीजीपीएससी जो मेंस दिला रहे होंगे वो इस दौर से अभी बाहर है। लेकिन हाँ, 1 महीने का समय मिलता, और जिनका मैथ्स स्ट्रांग होता, वो जीएस पोर्शन तो ऐसे ही धाकड़ रहते हैं उसमें। पीएससी अगर प्री निकाल के मेंस दिला रहे तो जीएससी में नो डाउट, जीएस वाले पोर्शन में नो डाउट वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैथ्स के लिए उनको समय मिल जाता है, और जो बच्चा थोड़ा पढ़ा लिखा है उनके लिए 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन काफ़ी होता है पूरा रिविजन करने में। तो ठीक है, इस पर आप अपनी क्या विचार रखते हैं? कि आपको ये फायदा का सौदा लगता है या नुकसान है, वो जरूर बताएं। ठीक है, और ये देखिए, आपको ये समय मिला है, आप टेस्ट सीरीज जरूर दिलाएं, टेस्ट सीरीज जरूर दिलाएं। ठीक है, टेस्ट सीरीज जरूर दिलाएं। और एक अंतिम जाते समय मैं ये बात बोलूंगा कि अपनी तैयारी को ना पहले से ही रखना। आप एग्जाम का डेट अभी भी 6 जुलाई मान के चले, उस टाइम पढ़े। कुछ भी कंटेंजेंसी आ जाती, कुछ भी कंटेंजेंसी। अभी मेरी तबीयत खराब हो गई, 2-3 दिन में बेड पे लेट रहूंगा, जब बुखार उतरेगा तो वीडियो बनाऊंगा, जब नहीं तो मैं सुस्त पड़े रहूंगा। इससे रफ्तार धीमी हो जाती है। तो कुछ भी, हर प्रकार की कंटिजेंसी, हर प्रकार की इमरजेंसी के लिए तैयार रहें।
आप पहले से ही प्रिपेयर रहें। तो टेस्ट सीरीज आप दिला सकते हैं, टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा ऑप्शन है, आई थिंक 99 या 149 रुपीज़ में अवेलेबल है। ठीक है, आप बहुत कम प्राइस पर उस टेस्ट को अपियर करें। और अभी भी जिनके पास मौका है, जिनको लगता है कि कुछ दिन और तैयारी कर लेना चाहिए, तो 499 रुपये में कोर्स अवेलेबल है, आप परचेज करके तैयारी चालू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।